अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कॉलेज में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ। पहले हमने सेट की डेफिनेशन की थी, उसके बाद फिर हमने डिफरेंट सेट्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि सेट को आप कितने तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो सेट बिल्डर फॉर्म था। तो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर भी दिया था, लेकिन अभी मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। तो पहले जो है हमारे पास ये है कि आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि अगर एक सेट आपके पास गिवन हो तो उसको आप कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक मेथड ये है, एक इसका होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और जो है तीसरा जो मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो सबसे पहले करेंगे, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले है, तो मैं एक्सरसाइज के जो है उसके अकॉर्डिंगली चलूँगी। सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा सा मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर भी दिया था और अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि जब हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं सिंबल यूज़ करते हुए। ठीक है, व्हेन वी डिस्क्राइब द सेट बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। वो पहले जो है आप देख लें क्या क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि अगर आपने कहना हो कि सच दैट, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है ना सच दैट, इसको शॉर्ट करके लिखते हैं इस तरह से, बस एक स्ट्रेट लाइन आप लगा देते हो। तो मैथ्स में ये सिंबल जो है सच दैट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ मैं सिंबल्स लिख देती हूँ और यहाँ वर्ड्स लिख देती हूँ। ठीक है, सच दैट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अच्छा, एलिमेंट के लिए कि कोई नंबर है वो किसी सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, तो एलिमेंट के लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई हमने कहना हो ना कि 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो हम इस तरह लिखते हैं 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह अगर एंड को लिखेंगे कि दिस एंड दिस, ठीक है, एंड को जो है हम इस तरह से लिखते हैं, ये वाला सिंबल देते हैं। ठीक है, और को हम सिंबल देते हैं ये वाला। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल आपको पता है। उसके ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स ये हो गए। ठीक है, और बाकी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बाकी फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें बीच में, लेकिन ये मेन सिंबल्स यही हैं जो हमारे यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसमें सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि जो भी सेट आपको गिवन है, सपोज़ के जैसे कोई सेट आप ले लेते हो, सपोज़ कि आपके पास जो है एक सेट है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आपके पास लिखे हैं। ठीक है, ये सेट है और इसको अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो सबसे पहले आप ये करोगे कि ए लिखोगे। ठीक है, फिर सेट करली से जो ब्रैकेट्स है उसके बीच में ही हम लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन सब एलिमेंट्स को एक नाम दे देना है। ठीक है, वो इन पे भी डिपेंड करता है कि अंदर क्या है मेंबर्स हैं। यहाँ पर सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको कोई भी नाम दे दें आप, एक्स वाई जी में से इस तरह से। ठीक है, नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये सच दैट की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि हम इन सब मेंबर्स को किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, एक्स, यानी कि एक्स इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए हम कह रहे हैं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट है, ए इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि ए जो है वो एक्स की इक्वल है। अब एक्स क्या है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्स इन सब को हमने एक कॉमन नाम दे देंगे एक्स का। ठीक है, फिर सच दैट की लाइन इसलिए लगाओगे क्योंकि आगे हम इसी को एक्सप्लेन करने लगे कि एक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स का बताना है कि ये किस
उसको बिलोंग करता है, किस सेट को बिलोंग करता है। आपको पता है ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जहाँ से भी जिस सेट मेन सेट से ये वाले एलिमेंट उठाएं, जैसे यहाँ पर इन्होंने नेचुरल नंबर से उठाए मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन सब नंबर्स को मैंने एक नाम दे दिया x का, तो मैं लिखूँगी x इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड ठीक है, एंड की जगह ये सिंबल यूज़ होगा, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया कि एंड की जगह आपने ये सिंबल यूज़ करना है। मतलब हम ये सिंपल एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि अगर सेट में आपको पता लग रहा है कि x जो सेट है वो उसमें सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर आपने वो भी लिख देना है। ठीक है, अब आपने ये भी बताना है कि x इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है और x की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि या तो x 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 1। अब इसमें देखें x या तो 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो जब x 2 होगा तो ज़ाहिर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब x 3 वैल्यू लेगा तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। फिर x जब 4 वैल्यू लेगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। 5 वैल्यू लेगा वो भी ग्रेटर देन जो है 1 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि x या तो ग्रेटर देन 1 है या फिर 1 के इक्वल है। इक्वलिटी का साइन इसके लिए यूज़ किया, क्योंकि x आपका ये भी हो सकता है, x आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो x या तो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। इसी तरह से x देखें तो वो 1 से बड़ा तो है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, तो आपने ये ऊपर वाली लिमिट भी लिख देनी है। अगर आपको पता लग रहा है सेट में से, तो आपने लिख देना है कि x लेस देन 5 है, और x क्योंकि इक्वल 5 वैल्यू भी ले रहा है तो इसलिए ये इक्वल टू का साइन भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरफ आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ है कि इसी सेट को हमने लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि x के इस सेट में x है। ठीक है, इन सब एलिमेंट्स को एक नाम दे दिया। फिर आपने क्या करना है, फिर ये बताना है कि ये जो मेंबर्स हैं ये किस सेट को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि ये जो x है इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, उसके लिए ये रेंज आपने बता देनी है। अगर इन केस आपको छोटी वैल्यू का पता लग रहा है, बड़ी वैल्यू इधर से नहीं क्लियर हो रही, तो बेशक वो छोड़ दें। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें जितना जितना पता होगा वो सब हम इधर इस सिंबल्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपने यही करना है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका कुछ मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपने ट्राई करने हैं, बाकी सारे और मुझसे प्रॉब्लम्स पूछने। ठीक है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज़ कि ये तीसरा पार्ट जो है इसका। ठीक है, इसमें थर्ड पार्ट में क्या है कि आपने ये आपको सेट दिया हुआ है +-1, +-2, +-3 एंड +-4। ठीक है, +-1, +-2, +-3, +-4। अब आपने इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको पता हो कि ये कौन कौन से नंबर इन्होंने हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कौन सा जो है सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव होल नंबर्स भी हैं। ठीक है, सही। इसी तरह से अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, 0 के इस तरफ कौन से होता है, नेगेटिव नंबर सारे होते हैं। ठीक है, और उस तरफ को सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है कि अब इसमें देखें सेट में कौन सा -1 दिया हुआ है। ठीक है, -2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये +1 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, +3 दिया हुआ है। ठीक है, और +4 दिया हुआ है। सही। अब इसमें जो है इन्होंने जो है इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है, होल नंबर्स दिए हैं। ठीक है, नेगेटिव होल नंबर्स बीच में है, पॉजिटिव यानी कि इंटीजर्स हैं ये सारे। पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर 0 ये सब मिला के हम इनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपने क्या लिखना है कि आपने लिख देना है, वैसे इसमें 0 भी होना चाहिए था इधर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 0 भी बीच में होना चाहिए था, क्योंकि सारे हमने जो है लिखने हैं सारे इंटीजर्स -1 से -4 से +4 तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है
कि ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि ये एक सेट है, ठीक है। सबसे पहले इन सबको एक कॉमन नाम दे दें, सपोज़ कि एक्स नाम दे दिया, ठीक है। फिर वही आपने एक इस तरह से वर्टिकल लाइन लगानी है सच दैट की, ठीक है, कि ये है इन सब एलिमेंट्स को आपने नाम दे दिया एक्स का, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स, अब आपने क्या लिखना है, ये बताना है कि ये किस सेट को बिलोंग करते हैं। अब ये सारे जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं कि ये सारे नेगेटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स और ज़ीरो, इन सब को मिला के अगर हम लिखें तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स उसको कहते हैं, ठीक है। और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं तो इसीलिए आपने इस तरह लिखना है ना कि इन सबको एक नाम दे दिया एक्स का, फिर इधर नाम दे दिया सेट का कि किस सेट को बिलोंग करते हैं, एंड और फिर इससे सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने लिखनी है कि x जो है देखें या तो यहाँ से -4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड हो रहा है +4 पे। सबसे छोटी वैल्यू इसमें -4 है, ठीक है। x आपका या तो -4 के इक्वल है, -4 के इक्वल है, या फिर -4 से बड़ा है। ये सारे राइट को जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं -4 से राइट को सारी -4 से बड़ी होती हैं, ठीक है। तो x या तो -4 के इक्वल है, ठीक है, या फिर बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं सारी जो है वो -4 से बड़ी हैं, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। ये 4 से छोटी हैं सारी वैल्यूज़ और -4 से बड़ी हैं सारी, और -4 और 4 भी बीच में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम इक्वालिटी का साइन भी लगाएंगे कि x या तो -4 से बड़ा है, क्योंकि वो ये सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं जो कि -4 से बड़ी हैं, ठीक है। और या नेगेटिव, ये इक्वालिटी इसलिए डाली क्योंकि x जो है वो -4 भी बीच में है, ठीक है। और फिर x जो है वो 4 से 4 वैल्यू भी ले रहा है, और उससे छोटी ये सारे नंबर जो है 4 के लेफ़्ट पे हैं, तो इसीलिए वो 4 से लेस होंगे, ठीक है। जो भी नंबर होता है, जैसे -3 है, उसके राइट पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे उससे बड़े होते हैं, और उसके लेफ़्ट पे जितने नंबर होते हैं वो सारे उससे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर हम करें, सपोज़ कि ये वाला 4th पार्ट जैसे है, 4th नहीं बल्कि 5th ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 5th वाले को कर लेते हैं। 5th है 0, 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है इसको कि ये जो है ये जो सेट हमें गिवन है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये सारे जो है आपके पास हैं 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स का मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं, जैसे 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16 एंड 4 5s आर 20, ठीक है। ये सारे हैं, देखें 0, 4, 8, 12, 16, 20, इनसे मिलके सारा सेट बना है। इसका मतलब है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 4 के साथ ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं ना, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, तो इसको हमारे पास लिखने का एक ख़ास तरीका होता है, ठीक है। जो मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं उसको हम इस तरह लिखते हैं कि जैसे ये 4x उसको हमेशा लिखते हैं, ठीक है। और x क्या होता है, ये सारी वैल्यूज़ होता है, यानी कि x यहाँ पे या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, ठीक है। x वो नंबर होता है जो 4 से मल्टीप्लाई हो के ये वाले नंबर देता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें, 0 जो है वो 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 12 कैसे आ रहा है, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से, और 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से, और 20 कैसे आया, 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ना इस सेट के, तो ये 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, या तो 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, 4 के साथ 1, तो ये वाले मल्टीपल, ठीक है। 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4 4s आर 16। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है, ठीक है, इसको मैं कैसा नाम दूंगी, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसीलिए इसको 4x नाम दूंगी, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट है जो x के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को मिला के मैं 4x का नाम दूंगी, सच दैट अब x जो है 4x है। अब x क्या है, x
वो नंबर है जो इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 4 5, ये 5 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। देन वी आर गेटिंग दीज नंबर्स। तो अब ये नंबर क्या है, ये किस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5 एक्स आपके ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। एक्स जो वैल्यू ले रहा है वो या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। ये सारे अगर आप देखें तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या लिख दिया ना कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब एक्स की जो हमने रेंज लिखनी है, क्योंकि होल नंबर्स तो पूरा सेट है ना, जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं, वो तो 0 से स्टार्ट होके आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारे होल नंबर्स तो नहीं यूज़ हुए, ठीक है, हमारे पास सारे होल नंबर्स नहीं यूज़ हुए, सिर्फ 0 से लेकर 5 तक यूज़ हुए हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि होल नंबर्स हैं और 0 इज़ लेस देन, वैसे एक्स होल नंबर्स तो स्टार्ट ही 0 से होते हैं, बेशक ये वाला लिखें ना लिखें तो भी ठीक है, कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। यानी कि या तो x जो है वो 5 या उससे छोटा है, या फिर x जो है 0 है, या फिर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 0 से बड़े हैं तो हम लिखेंगे कि x या तो 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है। और इस तरह ये बाकी सारे जो है या तो x की वैल्यू 5 अगर लेते हैं तो फिर ये इक्वालिटी है उसके लिए, और बाकी अगर x ये वैल्यू लेता है तो ये लेस देन 5 है, तो इसलिए हमने लेस देन 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स को ख़ास तौर पर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 3 के मल्टीपल्स हैं तो उसको आप 3x लिखते हो, अगर 2 के मल्टीपल है तो उसको 2x लिखते हो, ठीक है। जिसके भी मल्टीपल होंगे उसको, और आपने x को फिर डिफाइन कर देना कि x क्या क्या होना चाहिए। अब x देखें, अब अगर हम होल नंबर्स डालेंगे ना 0 और 5 के बीच में x की जगह x इज़ इक्वल टू 0 डालेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 डालेंगे तो 4 × 1 4 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 डालेंगे तो 16 और इस तरह 20। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से ये जो है ये इसको इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सिम्बॉलिक वे में, ठीक है ना, कि सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक और भी कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 6 पार्ट है, ठीक है, 6 पार्ट है, इसका जो है क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है कि इस सेट को हमने 12 14 16 सो ऑन 100 को, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये 12 14 16 ये 2 के डिफरेंस से आ रहे हैं 100 तक, ठीक है। ये सारे आपके पास कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 2 पे डिविजिबल हैं 12 14 16, ये सारे ऐसे नंबर है जो जिनको जो 2 के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें सारे x हैं, ठीक है। x जो है अब किस सेट को बिलोंग करते हैं, इवन नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक है, सबसे छोटे जो एंड सबसे छोटी वैल्यू जो x ले रहा है वो 12 है और बड़ी वैल्यू 100 है, ठीक है। तो आप कहोगे कि x या तो 12 से बड़ा है या 12 के इक्वल है, इसी तरह या तो x जो है वो 100 से लेस है और इट इज़ इक्वल 100, ठीक है। तो when x takes the values 14 16 and so on 100 we say that x is greater than 12, ठीक है। when x takes the value 12 we say that x is equal to 12, and when x takes the values 12 14 16 we say that x is taking the values which are less than 100, ठीक है। लेस देन का साइन इसलिए डला है। और when x takes the value of 100 then x is equal to 100। तो इस तरह से ये हमने इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ये 6 पार्ट हो गया इसका। इसी तरह एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और जो आपको नहीं समझ आएगी वो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको जो है सॉल्व कर दूँगी। जो क्वेश्चन हो जाएंगे इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। नोट करके भेजे हुए भी हैं मैंने आपको, तो उसकी हेल्प लेने उसके बाद भी अगर कोई ना हो तो फिर आपने मुझे जो है वो बताना है, फिर मैं आपको जो है सॉल्व करके दूँगी। अब इसमें से एक और कर लेते हैं बस, फिर आई थिंक इनफ है। जैसे ये है कि सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीज़न, ठीक है। अब इसको तो सिंबॉलिक वे में इस
तरह लिखा जा सकता है कि सारे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को हमने एक सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो हम कहेंगे कि सारे सिटीज़न को हमने एक्स नाम दे दिया, सच दैट एक्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। बस इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस सिटीज़न किसी सेट को तो बिलोंग करते ही नहीं कि जो हम लिखें ना, किसी सिटीज़न का वो कोई लिमिट है कि ये छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये इस तरह का तो नहीं है। तो हम सिर्फ इसको बस इस तरह से डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है, बीच में से मुझसे प्रॉब्लम पूछें, फिर हम आगे चलेंगे।